राधे राधे। रसिकों ने बड़ी प्यारी बात कही है। राधा नाम अनंत है, पार ना पावे संत। जो भी भजे श्री राधिका, हो जाए जीवन संपन्न। राधा नाम जपने से ही जीवन संपूर्ण हो जाता है। मेरी किशोरी जी ऐसी दयालु हैं, केवल नाम का सुमिरन करने से ही पार कर देती हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था गुलाब खान, जो बरसाने में रहा करता था। इसका एक नियम था, बरसाने में अटारी में होने वाले समाज गायन में जाकर सारंगी बजाना और राधा नाम का उच्चारण करना। इसकी एक कन्या थी जिसका नाम इसने राधा रख रखा था। गुलाब ने अपनी पुत्री का नाम राधा इसलिए रखा था ताकि वह जब भी अपनी पुत्री को पुकारे, राधा नाम की भी कृपा वह पा सके। सारंगी बजाकर जो धन उपार्जन हुआ करता था, उसी से अपनी जीविका चलाता था। राधा नाम की मस्ती में इतना डूब जाया करता था कि लोग इसकी सारंगी की धुन सुनकर नाचा करते थे, गाया करते थे, और इसकी पुत्री उस धुन पर नाचती थी और लोग चढ़ावा चढ़ाते थे। इसी से इसका जीविका चलती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई। एक समय ऐसा आया कि इसकी लाली जवान हो गई। बरसाने वासियों ने कहा कि अब तेरी बेटी जवान हो गई है, इसका विवाह करना चाहेंगे। तो गुलाब खान ने कहा, यह तो श्री राधा रानी की बेटी है, जब वह कृपा करेंगी तो विवाह भी हो जाएगा। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। बरसाने वासियों ने सहयोग करा और गुलाब से कहा कि इसके लिए वर ढूंढ। जब गुलाब ने वर ढूंढा, बरसाने वासियों ने इसका विवाह कर दिया इसकी पुत्री का। राधा का विवाह हो गया। 3 दिन बीत गए। गुलाब का मन किसी काम में नहीं लगता था, अपनी पुत्री को भूल नहीं पाता था, क्योंकि ये अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। गुमसुम रहने लगा, सारंगी बजाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन रात के 12 बजे का समय था। श्री जी की पौड़ियों के नीचे बैठा हुआ था। अचानक से एक सुंदर सी कन्या आई। बोली, बाबा आज तो सारंगी नहीं बजावेगो, मैं नाचूंगी, तो सारंगी बजा। गुलाब ने जैसे उस कन्या की तरफ देखा और सारंगी बजाने लगा, कन्या नाचने लगी और नाचते नाचते पौड़ियों की तरफ भागने लगी। गुलाब भी भाव विभोर होकर उस कन्या के पीछे पीछे भाग गया और श्री जी के महल के अंदर श्री जी की विग्रह के साथ उन्हीं में लीन हो गया। बरसाने में चर्चा चलने लगी कि गुलाब दिखाई नहीं दे रहा। लोगों ने कहा पागल हो गया था, अपनी पुत्री के गम में मर गया होगा। कुछ समय बीतता गया, लोग भूल गए कि कोई गुलाब खान था। मगर एक बार पुजारी जी परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, तभी झाड़ियों में से गुलाब निकला और बोला, बाबा मैं आपका गुलाब। बाबा बोले, तू तो ख़त्म हो गया था, मर गया था। बोले, बाबा मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो श्री जी के परिक्रम में शामिल हो गया हूँ। बोला, कैसे? तब उसने बाबा को वो बीड़ा दिखाया जो बाबा उस समय भोग लगा कर आए थे, और इतना कहकर वो झाड़ियों में चला गया। श्री जी ऐसी दिव्य देवी हैं जो बिना कारण वश कृपा करती हैं। राधा नाम में इतना रस है, इतना रस है, केवल राधा नाम लेने से ही 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। श्री जी ने असीम कृपा की गुलाब खान पर। आज गुलाब खान का चौतरा पिर्या कुंड मार्ग पर बना हुआ है। हमारी श्री जी की असीम कृपा पाकर गुलाब ने अपने जीवन को पूर्ण किया और वह श्री जी के परिक्रम में शामिल हो गया।
जबकि वह अपनी बेटी का नाम लेता था, तब भी मेरी करुणामयी सरकार ने उन पर कृपा की। जो राधा नाम लेते हैं उनके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। बोली करुणामयी सरकार की जय। राधे राधे। श्री हरिदास कुंज बिहारी।